और बात उत्तर प्रदेश में गर्मी की। दरअसल यूपी के 33 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। बांदा, चित्रकूट और कौशांबी में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में भी चेतावनी जारी की गई। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में भी लू का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी, भदोही, जौनपुर में भी चेतावनी जारी की गई। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ में भी लू की चेतावनी दी गई। बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात में भी अलर्ट जारी किया गया। कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में लू का अलर्ट है। अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फर्जबाद, मैनपुरी, इटावा, महोबा, झांसी, ललितपुर, औरैया, जालौन, हमीरपुर में लू का अलर्ट जारी किया गया है। और आज दिन भर लोग तपती गर्मी के शिकार रहे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के 33 जिले हैं जहां के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया था। और वो तमाम जिलों के नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव या फिर बुंदेलखंड के जिले हों। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में चेतावनी जारी की गई थी। बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात में लू का अलर्ट जारी किया गया। और इस दौरान खासतौर पर दोपहर के वक्त में लोगों से घरों में रहने की ही अपील की गई। और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, पूरे शरीर को ढक करके रखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार हाई अलर्ट पर है। अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए, डॉक्टरों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और ठंडक घर जैसी सुविधाओं के जरिए हीट स्ट्रोक से बचाव की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम और नगर पंचायतों में ठंडक घर बनाए गए हैं, जहां कूलर और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सरकार का दावा है कि डॉक्टरों, दवाओं और इमरजेंसी सेवाओं की अतिरिक्त तैनाती के साथ हर हालात से निपटने की तैयारी की गई है। उत्तर और मध्य भारत में सूरज का टॉर्चर शुरू हो चुका है। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। राजधानी दिल्ली में जहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। आशंका है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली का पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं पंजाब के सबसे गर्म जिले भटिंडा में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। हरियाणा में सबसे गर्म जिला सिरसा है, जहां तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान के जैसलमेर और श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है। जम्मू कश्मीर भी इस भीषण गर्मी से छूता नहीं है। आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे अभी जो है वो स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से पहुंचे हुए हैं, पर पैदल चलते चलते किस तरह से गर्मी का प्रकोप इन्हें झेलना पड़ रहा है। जम्मू और कठुआ जिले में अगले 5 दिन मौसम गर्म ही रहने की संभावना है। वाराणसी में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गर्मी के बीच बिजली कटौती से भी लोग बेहद परेशान हैं। लोगों से जिला प्रशासन ने अपील की है, बिना जरूरत बाहर न निकालने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की अपील की गई है। लोग ठंडे पेयजल का सहारा लें, ये भी सुझाव दिया गया है। वाराणसी में इस वक्त पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और वक्त हो रहा है सुबह 10 बजे, यानी दिन चढ़ते चढ़ते ये पारा 43 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि बनारस के जिला प्रशासन ने लोगों के लिए एक अस्थायी इंतज़ाम जरूर कर दिया है। यहाँ पर ग्रीन पर्दा जो है वो लगा दिया गया है, जिससे थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिले। लेकिन फिलहाल जो गर्मी है वो आग उगल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और चारों तरफ आप देखिए कि गर्मी से लोग बेहाल नज़र आते हैं। लोगों ने अब तो शर्ट भी निकाल दिया है और कुछ ऐसे ही चले आ रहे हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अब छतरी का सहारा ले रही है, क्योंकि गर्मी इतनी विकराल पड़ रही है कि सीधी धूप लोगों को जला रही है। और सीधे तौर पर अभी नौतपा आना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो गर्मी का विकराल रूप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लोगों के लिए आप देखिए कि नगर निगम ने जिस तरीके की व्यवस्था की है उसको देखते हुए लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि और ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ेगी और पारा जो है वो
44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लोग जब निकल रहे हैं घरों से तो वो एहतियातन अब जो गमछा है मुंह पर वो लपेट रहे हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं जिसके चलते उनको धूप कम नज़र आए। लेकिन ये तमाम ज़रूरी एहतियात हैं जो बरते जा रहे हैं और फिलहाल पारा जो है वो और ज़्यादा चढ़ता जा रहा है और गर्मी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। वाराणसी से बिरजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। इधर गाजियाबाद में बढ़ती गर्मी के साथ लोगों ने तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दिया है। शहर में जूस, शिकंजी, लस्सी और ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर लगातार लोगों की भीड़ दिख रही है। वहीं लोगों का कहना है कि तरल पदार्थों के सेवन से शरीर को ठंडक और राहत मिलती है। गाजियाबाद में भीषण गर्मी का असर लगातार दिख रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ऐसे में लोग तरल पदार्थ का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। इसमें मौजूद हूँ एक दुकान पर जहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लस्सी की दुकान है और कैसे लोग तरल पदार्थ का सेवन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तरल पदार्थ का सेवन इसलिए किया जा रहा है जिससे खुद को इस भीषण गर्मी में बचाया जा सके। सीधे बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से। गर्मी बढ़ने लगी है तो ऐसे में लस्सी का सेवन करने के लिए कैसे लोग ज्यादा बढ़ गए, मतलब भीड़ बढ़ी है? हाँ मतलब कितना आंकड़ा बढ़ गया? मतलब जो पहले सर्दियों में घट जाता है तो गर्मी बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ रहा है? पूरा बढ़ रहा जगह। कितने की लस्सी बेच रहे हैं तो बता दीजिए। 40 और 60। 40 और 60। बिल्कुल लगातार देखिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। आपको भीड़ देख सकते हैं कि ये लस्सी की दुकान पे लगातार भीड़ लगी हुई है और लोग लगातार लाइन लग के लस्सी खरीद रहे हैं। यहाँ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल गर्मी हो रही है, महसूस हो रही है? गर्मी खूब पड़ रही है। बढ़िया। अच्छा, गर्मी के लिए लस्सी पीना है जी। क्या फायदा मिलेगा लस्सी से? देखो पता पड़े भैया, पीने से पीने के बाद असर दिखाई देगा। बिल्कुल जैसे जैसे लस्सी की दुकान पे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आगे भी एक दुकान मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आगे भी एक दुकान है, वहां भी इसी तरीके से लोगों की भीड़ आपको दिख रही है और गर्मी का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है और गर्मी के असर के कारण ही लोग लगातार दुकानों पहुंच रहे हैं। फिलहाल गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और लोग इस गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, जी मीडिया।